Hello everyone, so welcome back to my channel Knowledge Base Expert। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस लाइफ साइकिल एंड अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और स्टेट ऑफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनके कितने मॉडल्स होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अ पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर maintained by the OS for every process. A PCB is identified by an integer process ID. PCB होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो बेसिकली PCB जो होता है वो एक आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आप OS के थ्रू मेंटेन किया जाता है हर एक प्रोसेस में। यानी कि वो कुछ ना कुछ आप सपोज आपके 4-5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में या फिर एक बेंच पे, तो उन्हें आप किस तरह से पहचानोगे? आप उनके नाम के थ्रू पहचानते हैं ना कि इसका नाम रमेश है, इसका नाम मोहन है, इसका नाम सोहन है। सो इसीलिए जो ओएस है वो एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, एक आर्किटेक्चर बनाता है अपने हर एक प्रोसेस के लिए, जिसे हम बोलते हैं पीसीबी, दैट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम लोग कैसे पहचानते हैं? एक प्रोसेस आईडी से, दैट इज अ पीआईडी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ अ प्रोसेस। ये बेसिकली आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखता है कि मेरा प्रोसेस अब कहाँ पर है या फिर वो क्या कर रहा है। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड टू कीप द ट्रैक ऑफ इट। सो इसका एक डायग्राम होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, जिसका डेटा सारा का सारा आपका पीसीबी रखता है। यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका प्रोसेस आईडी जान के रखता है प्रोसेस की, उसका स्टेट क्या है, रनिंग है या फिर वो वेटिंग स्टेट में है या स्टार्ट स्टेट में है, पॉइंटर कौन सा है, उसका प्रायोरिटी कौन सी है, इज इट अ फर्स्ट प्रायोरिटी और द सेकेंड प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर क्या है, सीपीयू रजिस्टर्स क्या है, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में, जैसे कि जो आपका शेड्यूलिंग में आती हैं, तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ प्रोसेस पे। प्रोसेस में हमारी कितनी स्टेट्स होती हैं और क्या क्या जो स्टेट्स थी उनके मॉडल्स होते हैं। अ प्रोसेस इज एन ओएस कैन अंडरगो वेरियस स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इन द सिस्टम। ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे प्रोसेस में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं ओएस के अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल के दौरान वो यूज करते हैं। तो हमारे पास इसी तरह 3 मॉडल्स होते हैं। लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन एन ओएस। आपकी ओएस में जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं प्रोसेसेस की, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मॉडल होते हैं। सबसे पहला मॉडल होता है हमारे पास 2 स्टेट मॉडल। हियर अ प्रोसेस कैन बी इन रनिंग और नॉट रनिंग स्टेट। यहाँ पर सिर्फ आपका जो प्रोसेस है या तो रनिंग में होगा या फिर नॉन रनिंग में होगा, यानी कि रनिंग स्टेज में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो रनिंग स्टेट व्हेन प्रोसेस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, जब प्रोसेस आपका सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉट रनिंग स्टेट व्हेन प्रोसेस इज नॉट करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, इट कैन बी इन अ वेटिंग और रेडी स्टेट। जब आपका प्रोसेस आपके सीपीयू के द्वारा नहीं एग्जीक्यूट हुआ होता है यानी कि वो वेटिंग में होगा या फिर रेडी स्टेट में होगा। तो ये आपकी 2 स्टेजेस होती हैं इसमें। फर्स्ट है नॉट रनिंग, देन रनिंग। तो आपका क्या हुआ है यहाँ पर, आपके प्रोसेस ने एंट्री मारी सीपीयू के अंदर। सबसे पहले है वो नॉट रनिंग स्टेज में, उसके बाद उसे डिस्पैच कर दिया गया रनिंग स्टेज पे। रनिंग स्टेज से उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा और वो बाहर निकल गया। लेकिन अगर रनिंग स्टेज में से पॉज आ जाता है, यानी कि यहाँ कुछ भी वेटिंग स्टेज आ जाती है, तो वो आपका बैक मार जाएगा सीधा नॉट रनिंग स्टेज पे। यानी कि उसमें ना कोई वेटिंग शो होगा ना कोई रेडी स्टेज शो होगा, बस उसमें आपका नॉट रनिंग शो होगा। पॉज हुआ, नॉट रनिंग में पहुंचा, फिर डिस्पैच हुआ, फिर रनिंग में पहुंचा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेट मॉडल पे, दैट इज अ 5 स्टेट मॉडल। इसमें आपकी 5 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की। इट डिस्क्राइब्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस इन 5 स्टेजेस। फर्स्ट इज स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेट, जो हमने पहली वीडियो में अपनी पढ़ी थी। यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो सीपीयू के अंदर एंटर होगा, स्टार्ट में जाएगा, रेडी में जाएगा, रनिंग में जाएगा, टर्मिनेटेड में। लेकिन अगर उसे रनिंग में कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम हुई है, यानी कि उसे यूजर इनपुट की जरूरत है, तो वो वेटिंग में जाएगा, वेटिंग से रनिंग में जाएगा, देन वो दोबारा रनिंग में जाएगा।
सो दैट इज नोन एज अ 5 स्टेट मॉडल, जहाँ पर आपको 5 स्टेजेस डिफाइन करनी पड़ती है प्रोसेस की। यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 5 है। अब हम लास्ट में आते हैं, दैट इज अ 7 स्टेट मॉडल, जहाँ पर आपकी 7 स्टेजेस होती हैं। यानी कि वो होता 5 ही स्टेट का है, लेकिन उस पर 2 एडिशनल स्टेट्स हो जाती हैं, 2 स्टेट्स और ऐड हो जाती हैं। होता वो बिल्कुल 5 स्टेट्स वाले की तरह ही है। इट ब्रेक्स डाउन द 5 स्टेट्स मॉडल बाय एडिंग 2 एडिशनल स्टेट्स। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपका प्रोसेस ने एंट्री करी, स्टार्ट में गया, स्टार्ट से रेडी में गया, रेडी से रनिंग में गया, रनिंग से एंड में गया, यानी कि खत्म हो गया, रिलीज हो गया वो वहां से। बट अगर आपका ब्लॉकेज आ जाती है या वेटिंग सिचुएशन आ जाती है तो कैसे होगा मैनेज? सो लेट्स सी। रनिंग से अगर इवेंट आपका वेट में चला जाता है तो वो ब्लॉक्ड हो जाता है, यानी कि ब्लॉक्ड से रेडी में चला गया फिर से। लेकिन यहाँ पर जैसे हम वेट से डायरेक्ट रेडी में जा रहे थे, अब ये ब्लॉक्ड से आपको डायरेक्ट रेडी पर नहीं लेके जाएगा। ब्लॉक्ड से आपको ये फेंक देगा सस्पेंडेड ब्लॉक्ड में। ठीक है, सस्पेंडेड ब्लॉक से ये फिर जाएगा सस्पेंडेड रेडी में। अगर ये देखेगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ रन होने के लिए, एग्जीक्यूट के लिए, तो वो रेडी में जाएगा। रेडी से वो फिर रेडी सेकंड स्टेज पे जाएगा, जो नॉर्मल यानी कि ओरिजिनल स्टेज है उस वाली में। ये पूरा का पूरा स्टार्ट का ही पार्ट है एक तरीके से। ये एक तरीके से स्टार्टिंग पार्ट में, अगर आप यहाँ से वेटिंग में जाते हो तो ये आपको स्टार्ट फेज में फेंक देगा उठा के, रेडी पे नहीं जाएगा। ब्लॉक्ड में गए, ब्लॉक्ड से आपको सस्पेंडेड ब्लॉक्ड में फेंक दिया, फिर वहां से आप सस्पेंडेड रेडी में गए, फिर वहां से आप रेडी स्टेज में गए। और सपोज आप अगर रेडी स्टेज पर ही आपको वापस भेज दिया जाता है तो आप सस्पेंडेड रेडी में जाएंगे। अगर आपको ब्लॉक्ड से वापस भेजा जाता है तो सस्पेंडेड ब्लॉक्ड में जाएंगे। ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मेरे ये है स्टार्ट ही, लेकिन इसमें 2 स्टेट्स मैंने और थोड़ी सी डिफाइन कर दी है कि अगर ब्लॉक्ड से वापस गया तो इस तरह से मेरा रूट चलेगा, और अगर रेडी से वापस किया तो मेरा रूट इस तरह से चलेगा। थोड़ा सा रूट रीडिफाइन कर दिया है वहीं पर। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।